अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.4 का पार्ट 8। और आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 6.4 हम इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं, तो आइए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक इनवर्स फंक्शन दे दिया गया है और एक अलजेब्रिक फंक्शन दे दिया गया है। तो जब भी हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए और एक इनवर्स फंक्शन आ जाए और उसको इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व करना है, तो उसको पहले हम अरेंज करेंगे। इनवर्स फंक्शन को पहले लिखेंगे, अलजेब्रा फंक्शन को अलजेब्रिक फंक्शन को बाद में लिखेंगे। अब हम सपोज करेंगे u को, फिर हम सपोज करेंगे u को इनवर्स फंक्शन के बराबर, v को सपोज करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन के बराबर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट i को बराबर लेंगे यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हम लेट करेंगे कि लेट u बराबर है कॉट इनवर्स x के और v बराबर है एक्स स्क्वायर के। सिंस इंटीग्रेट बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx बराबर होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ du और dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u किसके बराबर है, कॉट इनवर्स x और इंटू v किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू u किसके बराबर है, कॉट इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर डी एक्स। u किसके बराबर है, कॉट इनवर्स s के बराबर है u कॉट इनवर्स s इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स और इंटू डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी बेटा, ये पूरी चीज किसके बराबर है, i के बराबर। इस पूरी की जगह लिख दूंगा मैं i इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। अब यहाँ पे लगेगा पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या चीज़ है बेटा, आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx बराबर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c। ठीक है बेटा, देन अब कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या होता है, d ओवर डी एक्स इंटू कॉट इनवर्स x क्या होता है, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या आएगा यहाँ पे लग जाएगा पावर फॉर्मूला एस की पावर 2+1 अपॉन 2+1 माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स एस का हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एस का डेरिवेटिव भी होगा इसके एंगल का। ठीक है, इधर भी क्या आएगा, यहाँ पे पावर फॉर्मूला रहेगा सेम टू सेम एस की पावर 2+1 अपॉन 2+1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ठीक है, dx आ गया। देन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x इंटू एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3 देन माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3 और इंटू क्या हो जाएगा बेटा, इंटू डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा बेटा, i इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 पहले लिख देंगे हम लोग इंटू कॉट इनवर्स x। अब प्लस का 1/3 पहले लिख देंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे बना देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा इसको हम कंसीडर करेंगे, लिखेंगे हम लोग कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बेटा, अब हमने कंसीडर कर लिया है इसको। ठीक है, देन अब हम लोग यहाँ पे लाएंगे डिवाइड का फॉर्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स क्यूब आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, कैंसिल आउट। लेकिन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे एक्स भी आएगा ना, 1x एक्स, तो माइनस का एक्स भी आ जाएगा। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास बराबर किसके आया, एक्स, पहले ये आता है फिर ये आता है रिमाइंडर, फिर ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब देन इसकी जगह में हम ये पुट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, समझ में आया सब कुछ। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको भी अब बारी बारी इंटीग्रेट करेंगे। क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है,
यहाँ पे रह जाएगा बेटा पावर फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने आपके सामने ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा एस की पावर 1+1/1+1 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा हमारे पास एस का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है, तो यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि एस यहाँ पे पहले से मौजूद है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस का 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दोबारा लिख दी, लेकिन आपको नहीं लिखनी है, आपको जो मैं लिखाऊंगा आपको इसके बाद से कंटिन्यू करना है। ये सिर्फ मैंने अपने लिए लिखी ताकि मैं पुट कर सकूं, ठीक है। लिखूंगा मैं आप पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब क्या हो जाएगा i बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके x³ इंटू कॉड इनवर्स x प्लस 1/3। इसकी जगह ये आ जाएगा पूरा x² और माइनस का 1/2 ln 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस एक सेकेंड प्लस का c, ठीक है। अब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू x³ इंटू कॉट इनवर्स x। अब क्या हो जाएगा प्लस का 1/6 x स्क्वायर माइनस का 1/6 ln 3 to the 6, ठीक है ना, माइनस का और 1/6 हो गया ln 1 प्लस x स्क्वायर प्लस का, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक चीज़ आप लिख दोगे यहाँ पे कि सिंस 1/3c बराबर है c के, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि i बराबर है x³ इंटू कॉड इनवर्स x प्लस 1/6 x स्क्वायर माइनस का 1/6 ln 1 प्लस x स्क्वायर प्लस का c। अब बेटा 1/6 यहाँ से कॉमन ले ले आप, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए 3 to the 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। कॉमन ले लेना 6, तो यहाँ पे तो अगर 3 के टेबल में 2 आता है ना 3 to the 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, 2x³ कॉट इनवर्स x और प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का ln 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस का 6, ठीक है। तो बेटा ये आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर, ठीक है। अगर आप चाहो ना इस सवाल ये स्टेप ना भी करो, यहाँ तक भी कर लो, सही है, इतना नंबर नहीं कटेंगे यहाँ पे आपके, यहाँ तक भी सही है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशंस को ऑल कर दीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।